2 दिन से मुसलसल जो ड्रामा बचाने की कोशिश की जा रही है, सुबह दोपहर शाम वजीर आजम समेत तमाम कराए के तर्जुमान, रेटे, सियासी लोटे, उधार पे चलती हुकूमत के तर्जुमान, जिनको पाकिस्तान की आवाम की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, महंगाई बेशक 13% पे हो, मईशत बेशक मनफी 0.4 पे हो, पाकिस्तान की आवाम के नाम के ऊपर 13,000 अरब का कर्जा लेने वाले, सुबह दोपहर शाम 2 साल कारकर्दगी बदतरीन नालायकी और करप्शन पे मबनी का ढोल बजाने के साथ साथ एक दफा फिर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एनआरओ एनआरओ एनआरओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, करप्शन 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 झूठ बोल के बार बार एक ही बात करके पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। लेकिन इन कराए के टट्टू, इन नालायकों, रेलू कट्टे और सिलेक्टेड वजीर आजम को यह बात मालूम होनी चाहिए कि इनकी हकीकत और इनकी असलियत पाकिस्तान की आवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी कि अभी एक मौसूफ ने प्रेस टॉक की, जो कि आज की चौथी प्रेस टॉक थी, और अभी मुझे मालूम हुआ है कि 6 बजे और प्रेस टॉक है, क्योंकि इतना झूठ बोलना है, इतना ज्यादा झूठ बोलना है कि 1 या 2 बंदे के बस की बात नहीं। सुबह उठते ही वजीर आजम शुरू करते हैं और फिर सारा दिन सियासी खर्चे के ऊपर झूठ बोला जाता है। अभी शहजाद अकबर साहब जिन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा, 3 बातों पर मैं जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा एनआरओ प्लस, 2 दिन से वजीर आजम एनआरओ नहीं दूंगा नहीं दूंगा। पीआईडी में कागज लहराए जाते हैं, 2 साल से ये कागज लहराए जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस की हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस लेता है और कहता है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, किसी किस्म की करप्शन, एक ढेले की करप्शन के सबूत मौजूद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से पिछले दरवाजे लग जाते हैं। किसी मंसूबे, 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ, एक भी मंसूबे, अरबों खरबों के मंसूबे लगाए जिन पर आज तक ये तख्तियां लगा रहे हैं। एक मंसूबे का नाम आज तक नहीं ले सके कि इस मंसूबे में नवाज शरीफ ने करप्शन की हो। और एनआरओ एक सिलेक्टेड वजीर आजम की औकात क्या है कि वो एनआरओ दे या एनआरओ ना दे। एक सिलेक्टेड वजीर आजम के पास एनआरओ देने का मैंडेट नहीं होता। और एनआरओ मैंने पहले भी कहा था, किसने मांगा एनआरओ, किसने दिया एनआरओ, किसने डिमांड किया एनआरओ। एनआरओ वो लोग डिमांड नहीं करते जिनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा जाता है, जिनकी बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है, और आप एनआरओ ना दे सकते हैं ना आपकी औकात है। कान खोल के सुन ले ये वजीर आजम। दूसरी बात, फैटफ के बिल्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को सियासत की नजर मौजूदा हुकूमत कर रही है। फैटफ के बिल्स के गाब में यह हुकूमत सियासी मुखालफीन को 6 महीने नजरबंद करना चाहती थी और मिसिंग करना चाहती थी, जो फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी। हमने तमाम अमेंडमेंट्स जो पाकिस्तान के आइन, दस्तूर, कानून के मुताबिक थी, इन नालायकों को तो यह नहीं पता था कि उस ड्राफ्ट के अंदर मौजूद क्या है, उस ड्राफ्ट की कॉम्पोजिशन क्या है, उस ड्राफ्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसके ऊपर आज ये पीआईडी में बैठकर सियासत करते हैं। अगर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है तो इस ऑपोजिशन ने किया है, क्योंकि ये ऑपोजिशन इमरान खान की ऑपोजिशन नहीं है जो मुल्क के अंदर धरने देती है, मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाती है, जो कश्मीर के जॉइंट सेशन का बाइकॉट करती है। ये इमरान खान साहब ने जब कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाया क्या था, उसका बाइकॉट किया था। जब तुर्की के सदर पाकिस्तान आए थे, उनका जॉइंट सेशन बुलाया गया था, उसका बाइकॉट किया था। जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे तो इन्होंने यहां धरना दिया था कि चीन का सदर पाकिस्तान ना आए और सीपैक एक रियलिटी ना बने। जिस वक्त फैजाबाद का धरना था, इनकी वजह से, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, क्योंकि वो फैजाबाद का धरना इमरान खान साहब ने प्लान किया था। मुल्क के अंदर धरनों की, दहशतगर्दी की जो मिसाल इमरान खान ने
कायम की है वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और फैटफ को आज फैटफ को सियासत की नजर ये नालायक करप्ट वजीर आजम कर रहा है। एनआरओ पे चलता वजीर आजम है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, शर्म आनी चाहिए। और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की शहजाद अकबर साहब ने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये वर्ड इंसर्ट कराया फैटफ के बिल के अंदर। पहले मुसव्वदे में मनी लॉन्ड्रिंग का नाम नहीं था। मैं चैलेंज करती हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम टेरर फाइनेंसिंग के साथ डालने को मुस्लिम लीग नून ने इन नालायकों को कहा कि ये अमेंडमेंट है। मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के से डराए नहीं, क्योंकि आज तक आप एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके। ये कागज लहराने से करप्शन साबित नहीं होती, ये कागज लहराने से एनआरओ साबित नहीं होता, ये कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर होती। उनको अदालतों में सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। और उसके साथ साथ फैटफ के बिल के ऊपर जिस किस्म की सियासत सबोटाज करने की वो जमात कोशिश कर रही है जो इस वक्त हुकूमत में और नहीं चाहते, वो चाहते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो और फैटफ का बिल पास ना हो, क्योंकि ये वही साजिश है जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जरिए इस मुल्क के खिलाफ की जा रही है। ये चाहते हैं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, इसलिए ये फैटफ को लेकर हर रोज सियासत करते हैं। और मैं एक और बात करना चाहती हूं, अगर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो क्यों नहीं साबित करते, क्यों नहीं अदालत में सबूत लाते, क्यों अदालतों से भाग जाते हैं, क्यों अदालतों के अंदर सबूत पेश नहीं करते कि इस प्रोजेक्ट में से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की। झूठ बोलना बंद करें और नवाज शरीफ साहब की सियासत की सेहत के ऊपर सियासत, क्योंकि आपकी सियासत नवाज शरीफ के नाम से शुरू होती है। आपको हुकूमत चलाने के लिए और हुकूमत में आने के लिए नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से 2 साला कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, क्योंकि चीनी और आटे की करप्शन में चीनी चोरों को इमरान साहब ने चार्टर जहाज में बिठाकर एनआरओ देकर मुल्क से फरार कर दिया है, क्योंकि मुल्क की तरक्की 5.8% जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था वो -4% पे पहुंच चुकी है, क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई 3% से 13% हो चुकी है, क्योंकि मुल्क के अंदर 13,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान की आवाम के नाम पर लेकर मुल्क को IMF के हवाले किया गया है, क्योंकि आज इनकी करप्शन, इमरान खान के फैसलों की वजह से चीनी मुल्क में 52 रुपए नहीं 110 रुपए किलो मिल रही है। आटा मुल्क के अंदर 33 रुपए नहीं 78 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। इनकी करप्शन, इनकी फैसले, और रोज इजलास बुलाते हैं कि हम नवाज शरीफ को बुला रहे हैं वापस। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफा मुंतखब वजीर आजम है, जिसने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, नौजवान नस्ल की तरक्की का इंतजाम किया है, और जिन मंसूबों पर आप आज तक तख्ती लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ का तोहफा है। और नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से और पंजाब हुकूमत की इजाजत से गया है। अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को, अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आपको नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी नाकामी और करप्शन से नजर हटाने के लिए। जब आपकी कारकर्दगी पे सवाल होता है तो नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है तो नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगानी होती है। और उसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़ के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने सवालिया निशान उठाया है।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने और तमाम कानूनी माहिरीन ने कहा है कि नैब बदनीयती के ऊपर सियासी मुखालफीन का मीडिया ट्रायल करती है, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रही है। और उन सवालिया निशानात के बाद अब ये फैटफ के अंदर वो तमाम चीजें लाना चाहते हैं जिनसे ये सियासी मुखालफीन को एक दफा फिर इंतकाम का निशाना बनाए। वो कानून जो पाकिस्तान की आवाम के फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डट कर आवाज उठाएगी। वो कानून जो मुल्क के तरक्की के खिलाफ होगा, मुस्लिम लीग नून डट कर आवाज उठाएगी। और मनी लॉन्ड्रिंग का उनको फिक्र होना चाहिए जो 13,000 अरब का कर्जा खा गए, 120 अरब BRT के खा गए, जो मुल्क के अंदर खरबों खा गए आवाम की चीनी के नाम पर, जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम के आटा रोटी के नाम पर खरबों खा गए। मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा हो रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकलकर दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है। जहांगीर तरीन को बुलाएं, तमाम कानूनी मुतलका ऑप्शंस को इस्तेमाल करके जिनको रात के अंधेरे में आपने चार्टर जहाज में लंदन भेजा, इबरत का निशान बनाएं अपने वजीरों को, अपने लोगों को जिन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं कर सकते। और शहजाद अकबर साहब, तकरीरें करने से बेहतर है, झूठ बोलने से बेहतर है कि आप वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से मशवरा करें और उनसे पूछें जिन्होंने तहरीरी खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन का जो किरदार रहा है फैटफ के बिल्स की लेजिस्लेशन के ऊपर, उनको कहें कि आपको वो खत दिखाएं जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है और उन्होंने कहा है जिस जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया उससे फैटफ की लेजिस्लेशन हुई और इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। और उसके बाद ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आखिर में मैं एक और बात करना चाहती हूं कि आप जितने मर्जी किराए के तर्जुमान, लोटे, रेलू कट्टे ले आए, जो सियासी मुखालफीन के साथ करना है, खुदारा पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के डिफेंस, उसके ऊपर सियासत ना करें। ये हम सब के लिए खतरनाक होगा, ये पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक होगा। खुदारा फैटफ के ऊपर सियासत ना करें। और उन लोगों जिन्होंने आपके झूठे इल्जामात के बावजूद सजाए मौत की चकियां काट चुके हैं, 20 किलो हेरोइन का झूठा इल्जाम भुगत चुके हैं, अपनी बेटियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, उनको आपसे एनआरओ नहीं चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं एक दफा फिर चैलेंज करती हूं, आप एनआरओ किसको दे रहे हैं? आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आपके पास कोई मैंडेट नहीं है एनआरओ देने का। आपको मैं चैलेंज करती हूं, आपके इन झूठे तर्जुमानों को चैलेंज करती हूं, आपके स्पोक्स पर्सन को मैंने चैलेंज किया था कि नाम बताएं किसने आपसे एनआरओ मांगा है और हमें मत बताएं कि हमने फैटफ के बिल्स पर क्या करना है। आपसे ज्यादा इल्म और तजर्बा हमारे पास है और अगर आपके पास दम है तो करें अदालतों में पेश सबूत, बताएं आवाम को कि आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है, बताएं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन पर आप तख्तियां लगा रहे हैं, क्यों शहबाज शरीफ की मेट्रो आज तक चला रहे हैं, क्यों नवाज शरीफ के एनर्जी के प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों से निकाला क्यों चला रहे हैं, बंद क्यों नहीं करते? अगर वो करप्शन पर मबनी है, अगर उन मंसूबों से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो क्यों मोटरवे पे सफर करते हैं, क्यों मोटरवे को बंद नहीं करते? आप जिस मंसूबे को हाथ लगाते हैं वो नवाज शरीफ का मंसूबा है, आप जिस मंसूबे पे तख्ती लगाते हैं वो नवाज शरीफ का मंसूबा है। आपने सीपैक को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की क्योंकि सीपैक के साथ पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों का फ्यूचर जुड़ा था, मुस्तकबिल जुड़ा था।
मुल्क की तरक्की का मुस्तकबिल जुड़ा था। क्यों बंद नहीं करते? क्यों मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको यह टास्क दिया गया है 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, जिसका आपने जवाब नहीं दिया, जो आपने खुफिया तरीके से पाकिस्तान में पैसा मंगवाया, जिसके जरिए आप पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बाकी भूलिएगा ना, मैं आपको आज चैलेंज करके जा रही हूं, आपके इन कराए के तर्जुमानों को चैलेंज करके जा रही हूं कि बताएं एनआरओ किसने मांगा है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे मैंने पहले कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को इंसर्ट ऑपोजिशन ने कराया कि इसको टेरर फाइनेंसिंग के साथ जोड़ के इंसर्ट किया जाए फैटफ बिल के अंदर, वो आपने नहीं कराया, क्योंकि आप तो आजकल मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ हैं। और ये रोज डुगडुगी बजाने से बेहतर है कि पाकिस्तान की आवाम को रोजगार दें, मुल्क को तरक्की दें। हमने तमाम जवाबात अदालत में जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर रिपोर्ट हर महीने पंजाब हुकूमत को जमा होती है। अभी पिछले महीने हमने जमा करवाई है, जो कोर्ट का ऑर्डर था। और झूठ बोलकर आप नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन एक ईंट नवाज शरीफ जैसी लगाना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में नहीं रखा। इसलिए ये झूठे बयानिए को, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे मुल्क की मईशत हो, चाहे मुल्क का डिफेंस हो, चाहे मुल्क की सिक्योरिटी इश्यूज हो, चाहे मुल्क की डेवलपमेंट हो, चाहे मुल्क की तरक्की हो, आपने हर शोबे को तबाह किया। एक सोची समझी साजिश के तहत आपने हर वो फैसला किया जिससे मुल्क का हर शोबा तबाह हो, मुल्क की तरक्की रुक जाए, मुल्क के अंदर बिजनेस खत्म हो जाए, मुल्क के अंदर रोजगार खत्म हो जाए, मुल्क के अंदर हर किस्म की तरक्की मुंजमद हो जाए। और आखिर में आपने अवाम का आटा और चीनी भी चोरी कर लिया, पेट्रोल चोरी कर दिया। आज अवाम के पास पैसे नहीं है कि वो दवाइयां खरीद सके जो 500% महंगी हो गई। इसलिए खुदारा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज पर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान की सफारतकारी पर, पाकिस्तान की मईशत पर सियासत न करें। सियासत करनी हमें भी आती है, लेकिन हम एक जिम्मेदार तरीके से जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हों, उन पे हमें सियासत करना सिखाया नहीं गया। और हर बात का, हर झूठ का इसी तरह जवाब मिलेगा और आपके जवाब के हम मुंतजिर रहेंगे। मैडम, आप पाकिस्तानी अवाम की अद्वियात की फिक्र कर रही हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की थी जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए सब कुछ किया गया है, इसकी तहकीकात होंगी। फिर वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो लंदन में कॉफ़ी पी रहे हैं, जब वो गए थे उनकी हालत ऐसी नहीं थी और अब वो घूम फिर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया के साथ रब्ता किया गया था पहले भी, और अब दोबारा से जो है मियाँ साहब को वापस आने के लिए बरतानिया अथॉरिटीज़ के साथ जो रब्ता किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई ऐसा शुबा है तो जेलों में डाल दें अपने वजीरों को और अपने डॉक्टर्स को, जेलों में डाल दें उस बोर्ड को जिसने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं हो सकता। आज कहा गया हम इबरत का निशान बनाएंगे, बनाए इबरत का निशान यास्मीन राशिद को, बनाए इबरत का निशान पंजाब हुकूमत को, उस्मान बुज़दार को, बनाए इबरत का निशान उन तमाम पूरे डॉक्टर्स जो उस बोर्ड का हिस्सा थे, जिनकी बैंक अकाउंट्स, जिनकी टेलीफोन कॉल्स आपने रिकॉर्ड की और आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये साथ मिले हुए हैं। बस लगाएं सबको, डालें जेलों में, इबरत का निशान बनाएं। अगर आपको कोई शोबा भी है, किसी किस्म का शुबा है, आप हमसे सवाल पूछने की बजाय अपनी काबीना, पंजाब हुकूमत और अपनी वजीर से सवाल पूछें। इन सवालात के जवाब आपको अपने लोगों से पूछने पड़ेंगे और हमसे ये सवाल ना पूछें और ना हम आपको इसका जवाब देंगे। एपीसी के बारे से ये बताएं कि क्यों तय नहीं हो रहा मामला, क्या अपोजिशन के अंदर ऐसे इख्तलाफात हैं? पहले कहा गया कि ईद के फौरी बाद एपीसी होगी, अब मुहर्रम के बाद का ऐलान किया गया है। क्या दोनों तरफ की क़यादत जो है वो क्या मेज़बानी का चक्कर है, क्या मामला है? देखिए, इस पे भी मैं अभाम दूर कर दूं। रहबर कमेटी का इजलास और उनके आपस के जो मुशावरत है कि एजेंडा क्या हो, मसाइल इतने खतरनाक हो चुके हैं कि हमारी क़यादत ये कोशिश कर रही है कि अब एपीसी सिर्फ गुफ्तगू करके ख़त्म नहीं होगी।
अब इन नालायकों को, इन चोरों को, इस करप्ट टोले को, जिसने एक दिन वैसे भी ब्रीफ केस उठा के चले जाना है, वो चला जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसलिए अब एपीसी के एजेंडे पे काम हो रहा है और जल्द उसकी तारीख और उसका एजेंडा जो इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजने के लिए इस्तेमाल होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।